हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शान कोचिंग एंड कंपटीशन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एएमयू क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 12 मार्च 2023 को इसका एग्जामिनेशन था और इस वीडियो में हम साइंस का जो पोर्शन है वो सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज सेक्शन 2 और सेक्शन 2 की शुरुआत होती है वो क्वेश्चन नंबर 26 से होती है। तो क्वेश्चन 26 क्या है? पहली बात तो हम पेपर के लेवल की बात करें, बहुत ही इजी पेपर है आपका, इतना ज़्यादा टफ नहीं है पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू। तो आपको मालूम है एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारी अर्थ के चारों तरफ एक गैसेस का जो एनवलप बना होता है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इस एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। So 5 layers are there, then option D is correct. Now question number 27 is which of the following is known as universal solvent? यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसे बोला जाता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को घोल सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसी चीज़ है हमारी वाटर। इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को डिसॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, फिल्टर पेपर इज यूज्ड इन। फिल्टर पेपर का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिल्टर पेपर का इस्तेमाल हम फिल्ट्रेशन के लिए करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको वाटर और सैंड का मिक्सचर दे दिया और आपसे कहा जाए कि आप सैंड को वाटर से सेपरेट करें, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 29 ये आपका बायोलॉजी से है। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय। हमारा जो ब्रेन है वो किसके थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? आपका स्कल। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नर्व्स आर मेड अप ऑफ। हमारी जो नर्व्स होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? अगेन नर्व्स जो है हमारा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं और ये जो नर्व्स बनी हुई होती हैं ये हमारी बनती हैं न्यूरॉन्स से। क्वेश्चन नंबर 31, प्लांट्स गिव्स अस। हमें प्लांट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? हमें प्लांट से फाइबर भी मिलते हैं, फूड खाना भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलती है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज। जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारे प्लैनेट हैं, तो हमें बताना है कि सूरज से सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन को जब हम सीरीज से देखेंगे तो नेपच्यून हमारा प्लैनेट सबसे दूर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज। अर्थ सरफेस के चारों तरफ एयर का एक ब्लैंकेट होता है, एक कवर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? हमें आप जैसा कि सभी को मालूम है और पढ़ाया भी गया है आपको कि ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं: सेरिब्रम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का ही ये हिस्सा है सेरिब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। क्वेश्चन नंबर 35, प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो प्लांट जो अपना खाना स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। जबकि अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस के अंदर जो खाना स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्नेक हैज़ डैश हॉलो टीथ। स्नेक के अंदर जो हैं कितने हॉलो टीथ पाए जाते हैं? हॉलो टीथ का मतलब है ऐसे टीथ जिनके थ्रू स्नेक अपना पॉइजन किसी भी शिकार के अंदर ट्रांसफर करता है। तो ऐसे दांतों की संख्या होती है 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए सीड। अगर मान लीजिए आप कोई सीड देखते हैं, आप कोई ग्राम चने का बीज लेते हैं, तो किसी भी सीड के ऊपर जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है आउटर मोस्ट, उसको बोला जाता है सीड कोट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38, विच पार्ट ऑफ टंग इज सेंसिटिव टू बिटर। हमारी टंग का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जिससे कि हम कड़वाहट को महसूस करते हैं, बिटर टेस्ट को हम फील करते हैं? तो जो हमारी टंग का सबसे बैक पोर्शन होता है वहाँ से हम
किसको सेंस करते हैं, बिटर टेस्ट को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज नोन एज। वाटर क्या होता है हमारा, वाटर होता है हमारा लिक्विड, और वेपर्स क्या होते हैं हमारे गैस। अगर हम किसी लिक्विड को गैस में चेंज कर देते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40, मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम। मलेरिया की जो मेडिसिन होती है वो किससे हमें ऑब्टेन करते हैं हम, तो ये होता है बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। क्वेश्चन नंबर 41, एनीमिया। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया एक मेडिकल प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होता है, इसमें शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर इज करेक्ट। Now question number 42 is what is the normal range of hemoglobin in human blood। ह्यूमन ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। Now question number 43 is the earth pulls everything towards itself due to। वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। Now question number 44, in which case the lemon will float on water। किस केस में, जो अगर हम एक लेमन लेते हैं, एक नींबू लेते हैं और हम उसको पानी में डालें, तो किस केस में ये नींबू पानी के ऊपर तैरने लगेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है आफ्टर एडिंग सॉल्ट। इसका एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको फ्लोटेशन से रिलेटेड मैं एक और आपको बताऊंगा। आपने डेड सी का नाम सुना होगा। डेड सी एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर इंसान डूबते नहीं है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि उस डेड सी का जो पानी है वो इतना ज़्यादा सलाइन है, इतना ज़्यादा खारा है कि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उसके अंदर आप आसानी से बगैर डूबे उसके ऊपर तैर सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जो आपको कोचिंग में हमने आपको समझाए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट यूज टू मेक फर्नीचर। इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके हम फर्नीचर वगैरह में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगेन साल एंड टीक, ये तो आपके बेस्ट प्लांट है जिनसे हमें फर्नीचर मिलता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मैंगो ट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 इज व्हाट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर। हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आपको क्लासेस में बताया भी गया था, 78%। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 इज एनीमिया लेड्स टू। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था एनीमिया, जो कि आयरन की कमी से होता है। अब अगर शरीर में आयरन की कमी होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, लेस ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, एनर्जी भी कम होगी, टायर्डनेस, थकान वगैरह महसूस होगी, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 48, एन अर्थक्वेक दैट अकर्स ऑन द सी फ्लोर कॉजेज। अगर एक ऐसा अर्थक्वेक है जो कि सी फ्लोर पर अकर हुआ है तो इसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, इसकी वजह से सुनामी का फॉर्मेशन होगा, लार्ज वेव्स उठेंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट्स को खाता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्लांट है जो आपने पढ़ा है अपनी बुक्स के अंदर, तो ये कौन सा है आपका पिचर प्लांट। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 50, सलाइवा हेल्प्स इन। सलाइवा क्या होती है, सलाइवा बेटा बोलते हैं लार को, जो हमारे माउथ के अंदर रिलीज होती है। और इस सलाइवा का काम क्या होता है, इस सलाइवा का काम होता है कि ये डाइजेशन में हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज नाम का, जो कि स्टार्च को डाइजेशन करता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 51, टेम्परेचर ऑफ अवर स्टमक इज अबाउट। हमारे स्टमक का टेम्परेचर कितना होता है। देखिए अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को देखें तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सी, लेकिन स्टमक का टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली लार्जर होता है हमारा, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Now question number 52, an animal that go into a long deep sleep into the winter। ऐसा जानवर हमें बताना है जो कि सर्दियों में लंबे समय के लिए सोता है, तो उस जानवर की एग्जाम्पल क्या है हमारी लेजर्ड। अगर आप सर्दियों के मौसम में देखें तो आपको नॉर्मली छिपकली वगैरह घर के अंदर देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो हाइबरनेशन पर चली जाती है। एनर्जी गिविंग फूड्स आर, ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें उन्हीं फूड से मिलती है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और राइस एंड पोटैटो आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज सी।
एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड्स टू, अगर किसी एरिया में किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इससे क्या हो सकता है, बहुत ही इजी आंसर है इसका, फ्लड हो जाएगा, बाढ़ वगैरह आ जाएंगी यहाँ पर, तो आंसर इज सी। हु आर सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड, किस जानवर को मिट्टी का दोस्त बोला जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका अर्थवर्म। जिस फील्ड के अंदर, जिस मिट्टी के अंदर या जिस खेत के अंदर जितने ज़्यादा अर्थवर्म पाए जाएंगे उस मिट्टी की उपजाऊपन उतनी ही ज़्यादा होगी। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा और ये जो क्वेश्चंस थे बहुत ईजी क्वेश्चंस थे जो कि आपको कोचिंग में पढ़ाए गए हैं, हमारे टीचर्स ने पढ़ाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पेपर जो हुआ होगा वो अच्छा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।